पुलिस का ये रवैया, ये व्यवस्था देखिए कैसा मारा जा रहा है। आप देख सकते हो कि व्यक्ति के पीठ में कांच घुस रहे हैं, पीठ में कांच घुस गए हैं। ये रिक्वेस्ट है आपकी, ये इनकी रिक्वेस्ट है, देख लो। आप उतरो। जा रहे हैं मैडम, जा रहे हैं। चलो भैया, पीछे कोई नहीं आ रहा। हाथ भी मत लगा देना, हाथ भी मत लगा देना, वर्दी उतरवा दूंगी, ध्यान रखना। आप लोग आरामपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे, जनता को ये आप लोगों को धक्का क्यों मार रहे हैं? इसका कारण इन लोगों ने डरे हुए मोदी भी कर रहा है, पुलिस वाले भी अत्याचार कर रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती है थोड़ी बहुत भी। सबसे पहले तो उनकी माता जी का अपमान किया, हमारा अपमान नहीं हुआ है, उनकी माता जी का अपमान हुआ है। आज इस देश में जब उनकी माँ की इज्जत नहीं है, वो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर पाए, तो हमारी क्या करेंगे? अत्याचार ही नहीं करते, सम्मान इस देश में और मैं संयुक्त राष्ट्र संघ से भी बोलना चाहूंगी कि इस देश के प्रधानमंत्री को आप लोगों की तरफ से दंडों से भी बुरा हाल किया है इन लोगों ने। हमारे भाई एक भाई पे एक महिला पे 10-10, 20-20 पुलिस वाले अत्याचार कर रहे थे अंदर। चलते बोलो ना। धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसके बावजूद पुलिस को ऐसी क्या वजह पड़ गई, ऐसा क्या कहा पड़ गया कि आप लोगों को हटाना? इन्हें बुरा लगा, इन्हें ये बुरा लगा कि हम हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती तो ये खुश होते, जिन्होंने हमें हमेशा कहा था, जो हिंदूवादी सरकार थी उसने इतनी बदतमीजी करी है कि जो लोग चोला पहन के बैठे हुए थे, गुरु थे, संत थे, उन्हें उठा के चारों के पैर उठा के नीचे रगड़ते हुए ले गए, चोट आई है उनके। जो माइक का ध्यान रखना प्लीज। शांतिपूर्ण तरीके से धरना करते हुए और हमारे देश के बाहर का झंडा लहराते हुए देश के युवाओं को, समाज के लोगों को देखिए किस प्रकार से अतिक्रमण किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लाठी डंडों से उनको कपड़े फट गए हैं। पुलिस का ये रवैया जाति आधार आरक्षण को सरकार खत्म नहीं करना चाहती है। सरकार की मंशा साफ दिख रही है और जो प्रदर्शनकारी, जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से या जो किसी प्रकार से यहाँ पर आए थे, उन लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, बस में बंद करके लेकर जाया जा रहा है। एक बार मेरे सहयोगी कैमरा इस तरफ करेंगे। मेरे को घसीट के लेके आए, कपड़े ऐसे पकड़ के खींच के लेकर आए। कोई पीछे से ऐसा प्रेशर दे रहा है कि कोई नेता कि आप ऐसे घसीट के ले जाओ, मतलब पूरा रोड पे इनने मेरे को घसीटा है, कपड़े भी गंदे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांति से, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है। मोदी जब देखता है, नरेंद्र मोदी स्वर्ण विरोधी। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ ना, फिर मेरे साथ रहे। बंदे 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 बंदे। यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो। जब मोदी डरता है, ये सुवर्णों के बच्चों के साथ जो अयोग्य यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करके यूजीसी का जो रूल लाया गया है, वो सुवर्णों के बच्चों के लिए नहीं, पर मान लो कि ओबीसी जो एससी एसटी से आते हैं, उनके बीच का जो संबंध है, अभी तक यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे पढ़े, आप पढ़े हो, मैं पढ़ूं, ये पत्रकार साहब पढ़े हुए, तो सबका रिलेशन अच्छा बना रहता है। ये उनके रिलेशन के बीच में खाई डालने का एक है। पहले ये एसटी एससी लाए, अब हमारे बच्चे बाकी रह गए थे तो बच्चों के बीच में लाए। दूसरी बात हमारी ये है कि 10 साल के साथ आरक्षण का मिला हुआ था, नहीं गाने दिया। आज बहुत अच्छा किया, मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जो भी किया बहुत अच्छा किया है और बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम हमें पता तो लगा कि नहीं, हम लोग यहाँ आने के बाद हम लोगों को कुछ मिला।
हमारी आंखें तो खुली, जो हिंदुत्व का चोला हम लोग ओढ़े हुए थे, जिनके सहारे हम तुमको वोटिंग करते थे, तन मन धन से केवल एक ही गीत गाते थे कि हर घर मोदी, बीजेपी बीजेपी। आज हम लोगों को आंखें खुल चुकी हैं और मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं होता है, वो बात फिनिश है। हम फिर आएंगे, सबको मैं फिर फिर आएंगे, इस बार और मजबूती से आएंगे। चैलेंज देता हूँ, हम फिर आएंगे। ये हमारी जांच पड़ताल में आप पे कमी तो है नहीं, आप तो जानते ही हैं कितने लोग हैं। आपने अब तो बॉर्डर पे रोक लिया, अगली बार कैसे रोकोगे याद रखना इस बात को। अगली बार आप कैसे रोकोगे याद रखना, क्योंकि ये एक छोटी चिंगारी थी इस देश की, इसे शांतिपूर्ण रूप से बुझाने के काम आपका था। कुछ महिलाएं जो इस प्रदर्शन में थी और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रही थी, नारेबाजी कर रही थी, जो कि देश के समर्थन में थे, देश के खिलाफ एक भी नारा नहीं था, उन लोगों को मारा गया और वो रोते हुए यहाँ से गई हैं। आपने पीछे का अगर लोगो देखा हो, जो बैनर था वो झंडा था देश का, तिरंगा था, तिरंगा। तिरंगे के नीचे हो रहा था ये प्रोटेस्ट, जिसके नीचे ये सरकार के दलाल आकर के हमें गर्दन से उठा के ले जा रहे हैं, हमको ये आतंकवादी हैं। महिलाओं के कपड़े भी फाड़े गए हैं। तो अब क्या हो गया था आपसे? शाहीन बाग में तो आपसे एक भी नहीं उठाया गया, कश्मीर में आपसे एक नहीं उठाया गया, यहाँ आ गए सीजेपी प्रोटेस्ट में, वहां कॉकरोचेस को तो आपको उठाया नहीं गया, तब तो आप डर गए, एक्सेप्शन बोल के हाथ जोड़ लिया, मुंह पे थप्पड़ खा लिए। ये वही काकरोच, ठीक है, उनको परमिशन मिल जाती है, उनके लिए तुम रात को 2 बजे हेलो फ्रेंड्स कह के आ जाते हो, लेकिन हम लोग क्या देश के बच्चे नहीं हैं? हम लोगों के लिए क्यों नहीं आए? हम लोगों की क्या पीड़ा नहीं है? हम लोगों को कोई दर्द नहीं है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, भारत में जो मेरी बात सुन रहा है, वो जो स्वर्ण समाज से बिलोंग करता है या नहीं भी करता है, इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहता है, 23 अगस्त दिन रविवार को रामलीला मैदान में आप आइए। ये जो भारत में सामाजिक और जातिगत व्यवस्था जो पूरी तरीके से खराब हो गई है, उसको सुधारने के लिए ये अच्छा कदम उठाया जा रहा है। आप सब इसमें सम्मिलित होइए और मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सभी से कि इसमें गार्जियन भी आए जो अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं। धन्यवाद। ये सिर्फ रिजर्वेशन की बात नहीं है, ये भारत को फिर से गुलाम बनाने की साजिश है, और ये खाली एक आदमी एक पार्टी की बात नहीं है, ये भारत को पूरा विश्व चाहता है कि भारत कभी आगे बढ़ ही ना पाए, इसीलिए ऐसा कानून बनाया जा रहा है और ऐसी जातिगत व्यवस्था को खराब किया जा रहा है, जो कि हजारों सालों से हमारे सवर्ण भाई और दलित भाई आपस में मिल के रहे हैं, उनको बिगाड़ने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हम स्वर्ण है, हमें करने दो चुपचाप और हमारी बातों को मानो। हम आरक्षण हटाओ के आंदोलन के वो नहीं करेगा, पर आरक्षण हटा दो, आरक्षण लाओ, लेकिन किस बेसिस पे? आर्थिक बेसिस पे। आपको क्या लगता है एसटी एसटी में सब अमीर हैं, सब गरीब हैं? उसमें भी अमीर है जो गरीब का हक मार रहे हैं। हमारे स्वर्ण में भी वो गरीब वो अमीर है जो गरीब का हक मार रहे हैं। पुलिस ने अभी लाठीचार्ज किया, काफी सारी भीड़ को यहाँ से भगाने की कोशिश करी, और कुछ जो लोग यहाँ पे अपने शांतिपूर्ण तरीके से धरना करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए आए थे, उन लोगों को यहाँ से भगाने के में पुलिस जो है काबिल भी हुई और यहाँ से उन लोगों को भगा दिया। अभी आगे की क्या रूपरेखा है और आप जनता के लिए और पुलिस के लिए और जो सरकार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बात सबके लिए सेम है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएगी। आज हमें डिटेन कर लिए, कल सुबह फिर हम 8 बजे आएंगे। आज ये कह रहे हैं ना कि 5 बजे शाम तक ही था ऑफर अंदर जाने का, हम कल सुबह 8 बजे आएंगे और फिर देखते हैं कैसे रोकते हैं हमें। देखिए, आपको मैं समझाना चाहती हूँ रिजर्वेशन क्या होता है। अगर मेरा पाँव टूटेगा तो मुझे बैसाखी डॉक्टर देगा, डॉक्टर का काम है मुझे बैसाखी देना, पर 2 महीने के लिए, जब तक मैं रिकवर नहीं होती उसके बाद डॉक्टर का ही काम है मेरे से बैसाखी ले लेना। तो जिन लीडर्स ने ये रिजर्वेशन दिया था, 10 साल के लिए दिया था, उनका दायित्व और कर्तव्य बनता था इसको वापस लेना। उन्होंने वापस नहीं लिया, उन्होंने आजीवन के लिए दे दिया। इससे क्या हुआ? देश हमारा विकलांग हो गया। आज युवा विकलांग है, देश हैंडीकैप है, और इसीलिए देश डेवलप नहीं हो रहा। तो रिजर्वेशन तो जड़ से हटेगा, बट इसमें मैं कहूँगी माइनॉरिटीज़ को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन हटाने का मतलब उनके अधिकार छीनना नहीं है। हम बहुत इज्जत से और बहुत बेहतर उनके लिए सोचेंगे और करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप उनको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट देंगे, एक अच्छा एजुकेशन देंगे, एक अच्छा हेल्थ केयर देंगे और एक अच्छा वातावरण देंगे रहने के लिए, उनको किसी भारतीय को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। एक बार में मतलब 12 साल की मार्केटिंग आज 12 मिनट में खत्म हो गई। 12 साल की मार्केटिंग सत्ता में बैठी सरकार की 12 मिनट में खत्म हो गई। तो प्रभु जब बैठे हैं हम पे कृपा करने के लिए। बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं जब से बीजेपी बनी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी तब से हम कोर वोटर हैं, और आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना, तो ये भूलेंगे नहीं, याद रखना। जैसे 24 में याद दिलाए थे हम बीजेपी को, वैसे फिर याद दिलाएंगे आने वाले समय में भी, हम भूलेंगे नहीं। याद रखें, बीजेपी मोदी जी और यहाँ जो दिल्ली में मैडम की सरकार है, भूलेंगे नहीं। 2024 याद दिलाएंगे फिर से, आने दो। हमारे देश को आज़ाद हुए, पहला हमारा जो देश आज़ाद हुआ था 1947 को, और आज
2026 के काल में जी रहे हैं, लगभग 80 वर्ष हो चुके हैं। जब ये बोला गया कि देश की आज़ादी के समय हमारे समाज को लोग पिछड़ा था, ठीक है, जब हमारा समाज पिछड़ा था और सरकार ने बोला कि हम धीरे धीरे 10-10 साल तक हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन को हम धीरे धीरे लोगों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक सरकार ने ना तो कोई समय समय पर कमेटी बनाई है, ना ही कोई उस पर रूपरेखा तैयार की है। जब रूपरेखा और कमेटी तैयार ही नहीं हुई है, अब ये बताइए देश को आज़ाद हुए 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो ये तो हमारी गलती थोड़ी ना, ये तो सरकार की गलती है। सरकार यहाँ समस्या ये पैदा कर रही है कि अभी कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, वो उस पॉइंट को उठाना ही नहीं चाहती, क्योंकि उससे वोट बैंक की राजनीति चल रही है। सिंपल सी बात है, जब वोट बैंक की राजनीति होगी तो इससे देश का भविष्य अधर में लटक जाएगा। किसी भी पुलिस वाले के साथ किसी प्रकार की कोई अभद्रता नहीं की, और बल्कि हमारे जितने भी बहन बेटियां बुजुर्ग आए थे उन सबने गुलदस्ता देकर, फूल देकर इन सबका स्वागत किया पुलिस वालों ने। अनुच्छेद 16 जो है भारत का संविधान, वो हमें ये आज़ादी देता है कि हम अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने, प्रशासन के सामने रख सकते हैं। और शांतिपूर्ण तरीके से ही समर्थ समाज आज मथुरा जंतर मंतर पे और मथुरा और अन्य जगह से आए हुए लोग, अन्य राज्य से आए हुए लोग ये दिल्ली जंतर मंतर पर अपनी बात को रख रहे थे। उसके बावजूद भी पुलिस का जो रवैया था, उन लोगों के साथ में मारपीट करना, उनके ऊपर डंडा लगाना, अभी देखो पीछे से पुलिस वाले आए हुए हैं, एक बार कैमरामैन उनको लेने की कोशिश करना, अपनी बात रखने के लिए कर रहे हैं। ये मजबूर है, ये हमारे जो पुलिस वाले हैं ना, ये मजबूर है। इनके ऊपर की सिस्टम को समझने की कोशिश करो। ये भारत की सत्ता, देश में भी सत्ता किसकी है? कांग्रेस, बीजेपी की। और संगठन तो होना पड़ेगा, क्योंकि जनबल में वो ताकत है। अगर जिस जनबल होगा हमारे पास, तो जनबल की दम पर जो कॉकरोच यहाँ आए थे ना, कांग्रेस जनता पार्टी, जो माहौल देश में उन्होंने जो बनाया था, यहाँ पूरे देश ने देखा था कितना नंगपन यहाँ उन्होंने फैलाया था। हमारे जो बच्चों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, सारे बच्चे, एक ने भी क्या नाम है यहाँ अभद्रता नहीं किसी आदमी से की। अभी साधुओं के साथ में पुलिस वालों ने जो है कपड़े उतारते हुए उनके साथ में नग्नता करी, और नग्नता करने के साथ साथ उन लोगों के साथ में मारपीट करी। कुछ बूढ़े बुजुर्ग जो साधु संत आए थे उनके कपड़े उतार दिए थे, और उन लोगों के जो अंदर के पहने हुए कपड़े थे, जिसको हम लंगोटी बोलते हैं, वो तक उतार दिए गए थे। तो ये क्या पुलिस का रवैया सही था? ये पुलिस को करना चाहिए था? यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो कर रही है, काकरोचों के संग कहाँ थी 1 महीने तक? आज हमारे संग जो बर्बरता हुई है, हमारे फोन तक छीन लिए गए, हमको लाइव वीडियो तक नहीं बनाने दी जा रही थी, तब ये कहाँ चले गए थे दिल्ली पुलिस के जवान? हम तो इनका सम्मान आज भी करते हैं, तब भी कर रहे थे और आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, मगर वो तो इनको गाली बकते थे, तब कहाँ थे ये दिल्ली पुलिस के जवान? दिल्ली पुलिस के जवानों का ये कहना है कि यहाँ पर जो परमिशन तो उनके पास भी नहीं थी, उनके पास भी 5 बजे तक की परमिशन थी, परमिशन तो हमारे पास भी है, फिर हमें क्यों नहीं बैठने दे रहे? हम लोग जनरल कास्ट के हो गए, हमारा अपराध हो गया क्या जनरल कास्ट में जन्म लेना? जिंदगी भर हम बस तिरस्कारी देखते रहेंगे। कोई कहता है 3000 साल पानी नहीं पीने दिया, किसने पानी नहीं पीने दिया भैया? बस आप भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ाई की, कुछ बने, अच्छे लेवल पे गए, कब गए? रिजर्वेशन नहीं था उस टाइम। आज रिजर्वेशन होने के बाद भी क्या हो रहा है? कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ रहा। आपको मैं सरकार को कह रहा हूँ कि सरकार को स्वर्णों का दुख नहीं दिख रहा क्या? JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो है वो पंडितों का दिया हुआ है, वहाँ पे लिख के आ रहा है ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी JNU की धरती पे। BHU मालवीय जी का दिया हुआ, वहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी BHU की धरती पे। ये क्या सरकार को नहीं दिख रहा? हमारे ऊपर भी अत्याचार हो रहा भैया। हम आप ये देखो, आप रिजर्वेशन ला रहे हो, इस पे रिफॉर्म करो। हम ये भी नहीं कह रहे तुम हटाओ, तुम रिफॉर्म करो। सरकार के पास ऐसा कौन सा पैमाना है जिससे सवर्णों का बच्चा सारे करोड़पति, अरबपति, लखपति हैं, और ST SC OBC के बच्चे उसमें जाते हैं, उनको रिजर्वेशन है। आप चलिए मेरे साथ, सर्वे में कराता हूँ। कई सारे बच्चे ठाकुर ब्राह्मण बनियाओं के बच्चे चाट का ठेला लगाए, चाय बेच रहे हैं, वो भी गरीब हैं। उन वास्तविकता में जो आधार होना चाहिए वो यही होना चाहिए। काम कर रहे हैं। आज हमें प्रॉब्लम है, हम परेशान हैं, इसीलिए यहाँ पे आए हैं। किसी को शौक नहीं है कि अपना काम धाम छोड़ के, घर परिवार छोड़ के आके धरना देगा। हम परेशान है ना, स्वर्ण समाज परेशान है, इसलिए आज यहाँ पे आके धरना दे रहा है अपनी परेशानियों को हल करने के लिए। 1990 में भी हुआ था, कुछ नहीं हुआ। आज 36 साल बाद हमें मौका मिला है, हम करेंगे और लेके रहेंगे अपना हक। ये हमारा हक है, हम लेंगे। जो दोगले नेता है ना हमारे, खुद क्षत्रिय बिरादर के मेरे रिश्तेदार हैं, भिटूर सांसद भोले सिंह, ठीक है? नहीं, रुको, उनको बता रहा हूँ, रुको, एक टॉपिक ये नहीं है, वो नहीं, उनको मैं आईना दिखाना चाह रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए। मेरे यहाँ के नेता हैं गुन्नी सिंह, मंत्री रह चुके हैं। मेरे यहाँ की वहीं की नेता है साध्वी निरंजन ज्योति, मंत्री रह चुके हैं फतेहपुर से। मेरे यहाँ
अपने क्या बोलते हैं विक्रम सिंह, फिर भी फतेहपुर का कोई नाम नहीं जानता है। 52 लोगों के एक साथ फांसी दी गई थी इमली के पेड़ में। 52 इमली सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, कहते हैं 70 साल से 70 के 80 साल से सत्ता चलाई जा रही है ये। बेसुरेश्वर में शहनाई बजाई जा रही है ये। शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा तक न दे पाए, आज ये हमको बता रहे कैसी राजनीति चलाई जा रही है। भाई प्रशासन तो ऐसा है, प्रशासन की तो हम तारीफ करते हैं, प्रशासन इतने सम्मान पूर्वक पेश आ रहा है। हाँ भैया बोलिए। श्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव जो यहाँ का था यूपी का, तो बोले थे, नारा दिए थे, बटोगे तो कटोगे। और योगी बाबा के बात पे हम लोग ने चुनाव नहीं भैया, उसमें मैं एक बात बोलता हूँ। उसके बाद मोदी जी ने क्या किया, हिंदू को टुकड़ों टुकड़ों में बांट। देखो से एक ही बात कहूँगा, सर्व समाज की बात है। और आज समाज से बढ़कर क्या है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ गलत ना हो, ये आवाज़ जो है उसके लिए उठाई जा रही है। और जो नेता हम लोगों को अपना कहते हैं बार बार कि तुम हमारे भाई हो, अपने हो, जाति धर्म के लेकर हमसे बातें करते हैं, वादे करते हैं, और हम उनके बहकावे में आके उनको चुन लेते हैं। तो मैं उन सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ, आज वो कहाँ हैं? जब हमें उनकी ज़रूरत है तो वो कहाँ हैं आज, है ना? तो आज हमें ज़रूरत है सबको एक होके इस यूजीसी को रूल बैक कराने की ज़रूरत है। और ये सच में मायनों में बता रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए ना अभिशाप है ये। अगर हम इसे ना करवा पाए तो वो हमसे पूछेंगे, आप कहाँ थे चाचा, आप कहाँ थे भैया, आप कहाँ थे पापा, आप कहाँ थे? ये आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी। जो भी समाज में मुद्दे लाए जा रहे हैं, जो भी नियम बनाए जा रहे हैं, मैं सारे नियम का तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे नियम आम जनता को पता भी नहीं होते, लेकिन यूजीसी का नियम साफ साफ सामने आ चुका है। और ये इसमें साफ साफ मंशा आम जनता समझ सकती है कि इसमें बांटने का है। आप अगर समिति में व्यक्ति नहीं रख रहे हो, वहाँ कहीं ना कहीं पार्शियलिटी, भेदभाव होने के चांस हैं। सरकार ऐसे चांस क्यों छोड़ना चाह रही है? आप मिलाइए और आराम से लोगों को बांटने मत दीजिए। लोग तो बट जाएंगे ना एक दूसरे से, अगर वो पक्ष में ये है वो है। मिलके एक साथ एक ऐसे नियम बनाए जाएं कि भैया बटने की ज़रूरत ना पड़े, और जो भी समस्या है उनको आपस में बैठकर सुलझा लिया जाए। आप नियम ही ऐसा बना दोगे कि लोग बट जाएं, तो ये तो खतरनाक है ना समाज के लिए। समाज का इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि यूसीसी एक देश एक कानून, और तीसरी तरफ फिर इस मामले में आप भेदभाव कर रहे हो। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक देश एक कानून, न कोई भी सरिया से नहीं चलेगा, कोई हिंदू कोड बिल से नहीं चलेगा। लेकिन इसी जगह पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हम बार बार, मैंने सीजेपी में भी कहा था कि आप केवल बीजेपी नाम मत लो। एक्चुअली जो भी सरकार है, मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं हूँ, मैं इंसानियत का समर्थन हूँ, लेकिन सारी पार्टियों की सत्ता की, ये किताबों में साफ साफ लिखा है कि सत्ता ऐसे ही शासन करती है, सत्ता आपस में बांट के ही शासन करती है। और कोई भी किसी इंसान का नाम लें या ना लें, कोई भी, जैसे अंग्रेज थे, उन्होंने यही किया, डिवाइड एंड रूल। अभी भी सत्ता का आधार ये बनाया जाता है कि हम बटे रहें, और जब लोग इकट्ठे होते हैं किसी एक सबके भले के मुद्दे को लेकर, तो उसके साथ यही अन्याय किया जाता है। ऐसे ही डंडे बरसाए जाते हैं, ऐसी उन बेचारों को, लड़कियों को, बच्चों को अरेस्ट किया जाता है, जैसा सुनने में आ रहा है मुझे। और कुछ अच्छा बताइए तो ऐसा देखिए, कैमरा पर्सन खुद ही बोल रहे हैं कि संतों को नंगा किया गया है। ये बहुत ही सर अंग्रेजों ने भी ऐसे खींच के मारा है, संत की गाली टकर भी जाए। हमें भी हिंदूवादी हैं, अन्न छोड़ रखा है। गाय को राष्ट्रमाता बनाओ, रिजर्वेशन संशोधन नहीं करे तो गाय को राष्ट्रमाता बनाओ। क्या होता सर, वही हो रहा है। अंग्रेज बाबा को देखो, गोलियां चला दो सर, मार दिया बाबा को, सीधे सीधे हम 3 सपूत है भारत के। बच्चों के लिए, देश का बच्चे के भविष्य बना रहे हैं। वाले व्यक्तियों को देखिए, यहाँ पर जो है ना बस में जबरदस्ती तरीके से भर के ले आया जा रहा है। कपड़े फट गए हैं, कपड़े फट गए हैं, परंतु व्यक्ति अपनी बात को दबाने के लिए
दिल्ली पुलिस का ये रवैया, ये व्यवस्था देखिए कैसा मारा जा रहा है। आप देख सकते हो कि व्यक्ति के पीठ में कांच घुस गए हैं, पीठ में कांच घुस गए हैं। जबरदस्ती गुंडों की तरीके से, आतंकवादियों की तरीके से लेकर जाया जा रहा है इनको। पुलिस की थे धरना करने हुए, प्रदर्शन करते हुए व्यक्तियों को। ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं, एक बार कैमरा धरते रहो, ये महिलाएं हैं। ये रिक्वेस्ट है आपकी, ये इनकी रिक्वेस्ट है, देख लो। हमारी कुछ औरतें रह गई हैं, उनको भेजो। धक्का नहीं, हाथ भी मत लगा देना, हाथ भी मत लगा देना, वर्दी उतरवा दूंगी, ध्यान रखना। आप लोग आरामपूर तरीके से धरना कर रहे थे, जनता को ये आप लोगों को धक्का क्यों मार रहे हैं? इसका कारण इन लोगों ने डरे हुए, डरे हुए। मोदी पे कर रहा है, पुलिस वाले भी अत्याचार कर रहे हैं। आज में इन लोगों को शर्म नहीं आती है थोड़ी बहुत भी। सबसे पहले तो उनकी माता जी का अपमान किया उन्होंने। हमारा अपमान नहीं हुआ है, उनकी माता जी का अपमान हुआ है। आज इस देश में जब उनकी माँ की इज्जत नहीं है, वो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर पाए, तो हमारी क्या करेंगे? अत्याचार ही नहीं करते। सम्मान इस देश में बिल्कुल नहीं है। और मैं संयुक्त राष्ट्र संघ से भी बोलना चाहूंगी कि इस देश के प्रधानमंत्री को आप लोगों की तरफ से दंडों से भी बुरा हाल किया है इन लोगों ने। हमारे भाई एक भाई पे, एक महिला पे 10-10, 20-20 पुलिस वाले अत्याचार कर रहे थे अंदर। चलते बोलो ना, भैया वो धरने में कब से थे आप लोग? सुबह से थे धरने में, आप लोग सुबह से थे और सुबह से शाम हो गई है। धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसके बावजूद पुलिस को ऐसी क्या वजह पड़ गई, ऐसा क्या कहा पड़ गया कि आप लोगों को हटाना? इन्हें बुरा लगा, इन्हें ये बुरा लगा कि हम हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती तो ये खुश होते। जिन्होंने हमें हमेशा कहा था, जो हिंदूवादी सरकार थी उसने इतनी बदतमीजी करी है कि जो लोग चोला पहन के बैठे हुए थे, गुरु थे, संत थे, उन्हें उठा के चारों के पैर उठा के नीचे रगड़ते हुए ले गए। चोट आई है उनके। जो लोग बेहोश हुए, पानी तक नहीं दिया इन्होंने। सुबह से हम लोग कर रहे हैं और फिर भी शांतिपूर्वक भूखे प्यासे थे। हमें अंदर पानी भी अलाउ नहीं करा जाता कि हम पानी पिए। हमारी गलती है कि हमने इन्हें वोट करी है। अभी कैमरे में हम लोगों ने कैप्चर किया था कि कुछ साधु संतों को, कुछ लोगों को जो है डंडों से मारा गया था और उन लोगों को जो है कपड़े फाड़े गए थे। ये क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया क्योंकि हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। ये तो सबके सामने है भाई, सारे कैमरे ऑन थे, सबके सामने इन्होंने जो बदतमीजी करी है। अभी देख ली, कुछ था ही नहीं। जैसे ही हमने हनुमान चालीसा, सरकार को इस बात का डर लग गया कि ये जो आंदोलन है अभी दिल्ली में पूरे भारत में फैलेगा। ये फैलेगा, सरकार चाहे रोक ले, ये पूरे और अच्छे से। इन्होंने संतों को भगवान मानकर और ये सत्ता में आए थे, उन्हें ही मारपीट करी है, उन्हें रिकॉर्ड किया। गाय माता का सम्मान, साधु संतों का सम्मान, जबकि जो भाजपा सरकार है वो इस बात बहुत बड़ी बात, सिर्फ जुमलेबाजी है ये। संतों के साथ कैसी बर्बरता हुई आपने देखा, माता बहनों को धक्का देगा। एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टेज पे मोदी जी की माँ की तस्वीर थी, पूरा दिखाने के लिए, वो भी साथ चल रही है। वो हमने कैमरे में कब्जा कर लिया। उसके बावजूद ये हालत करी है उन बच्चों की। उनकी माँ भी आज बहुत दुखी होंगी कि मेरा बेटा वैसे तो बहुत नाम सम्मान कमाया और आज हिंदू उन्हीं बच्चों को मार पिटाई करके धक्के, संतों को धक्के मरवा के बाहर भगा रहे। तो क्या जी नरेंद्र मोदी जी बात के प्रधानमंत्री है, उनकी माता जी की फोटो लेने के बाद में धरना करते हुए वो तस्वीर का भी ख्याल नहीं रखा गया है क्या? नहीं रखा गया। भारत माता की जय। अरे चल जाओ ऊपर। माइक का ध्यान रखना प्लीज। शांतिपूर्ण तरीके से धरना करते हुए और हमारे देश के भारत का झंडा लहराते हुए
देश के युवाओं को, समाज के लोगों को देखिए किस प्रकार से अतिक्रमण किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लाठी डंडों से उनको कपड़े फट गए हैं। पुलिस का ये रवैया लाठीचार्ज कर दिया गया है। जिस प्रकार से लाठीचार्ज राजस्थान में किया गया था प्रदर्शनकारियों पर, यूजीसी को और जाति आधार आरक्षण को सरकार खत्म नहीं करना चाहती है। सरकार की मंशा साफ दिख रही है और जो प्रदर्शनकारी, जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से या जो किसी प्रकार से यहाँ पर आए थे, उन लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, बस में बंद करके लेकर जाया जा रहा है। एक बार मेरे सहयोगी कैमरा इस तरफ करेंगे। मेरे को घसीट के लेके आए, कपड़े ऐसे पकड़ के खींच के लेकर आए। कोई पीछे से ऐसा प्रेशर दे रहा है क्या कोई नेता कि आप ऐसे घसीट के ले जाओ? मतलब पूरा रोड पे इनने मेरे को घसीटा है, कपड़े भी गंदे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांति से, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है। मोदी जब डरता है, नरेंद्र मोदी स्वर्ण विरोधी। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता का आक्रोश, जनता का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से जो है यहाँ पर दिल्ली में पोस्टेड करते हुए लोगों के ऊपर हमला किया है। लोगों का गुस्सा साफ जाहिर करता है। ये अत्याचार हो रहा है। मैं भारत के तमाम भाइयों से कहा जाए जनता ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ सोतेया व्यवहार हो रहा है। अरे मैं भी इस देश का नागरिक हूँ ना, फिर मेरे साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? सभी जाति में गरीबी और अमीरी होता है, क्या ब्राह्मण में गरीब नहीं है? राजपूत में गरीब नहीं है? क्या ये जो बस में ले जाए जा रहे हैं लोगों को, जबरदस्ती ले जाए जा रहे हैं, आपके साथ में आए हुए व्यक्ति है? सामने आए हुए व्यक्ति हैं, शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, उसमें पुलिस उठा ली। जो अत्याचार है, संविधान के मतलब होता है क्या? संविधान मतलब सबके लिए विधान बराबर हो, चाहे कोई भी जाति, कोई भी धर्म का हो, सब कैसे? बंदे 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 बंदे। रात के करीब 8 बज चुके हैं। आंदोलन में आए हुए लोगों को साथ में यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो। जब मोदी डरता है, ये सुवर्णों के बच्चों के साथ जो अयोग्य यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करके यूजीसी का जो रूल लाया गया है, वो सुवर्णों के बच्चों के लिए नहीं, पर मान लो कि ओबीसी जो SC ST से आते हैं, उनके बीच का जो संबंध है, अभी तक यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे पढ़े, आप पढ़े हो, मैं पढ़ूं, ये पत्रकार साहब पढ़े हुए, तो सबका रिलेशन अच्छा बना रहता है। ये उनके रिलेशन के बीच में खाई डालने का एक है। पहले ये ST SC लाए, अब हमारे बच्चे बाकी रह गए थे तो बच्चों के बीच में लाए। दूसरी बात हमारी ये है कि 10 साल के साथ आरक्षण का मिला हुआ था, नहीं गाने दिया। आज हमें हनुमान जी का हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा रहे। मोदी जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। बात का राष्ट्रगान आपको आज नहीं गाने दिया? नहीं गाने दिया। स्टेज पे हनुमान चालीसा बोलती है हिंदू सरकार, हनुमान चालीसा नहीं गाने दिया। और पढ़ते हुए राहुल गांधी जी, अब घेरिए ना मोदी जी का घर। हम लोग आतंकवादी हैं, अब छात्र नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग भारत विरोधी नारा नहीं लगाए। CJP का प्रोटेस्ट 1 महीने चला, वो इसलिए चला क्योंकि उस प्रोटेस्ट में मोदी जी की तरह हो रही थी। और लेकिन इस प्रोटेस्ट में हम लोग हनुमान चालीसा कह रहे हैं, जनगण मन गा रहे हैं, इसलिए हम लोग को भगाया जा रहा है। बस हमारी गलती है कि हम लोग मोदी की तरह भी नहीं कर रहे। इतना शांति प्रदर्शन चलते हुए किस तरीके से रोना पड़ रहा है? सब पे समाज पढ़ा लिखा माना जाता है। चुपचाप बैठ के हम अपने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। एक तरफ ये भाजपा सरकार हिंदू कहती है, एक तरफ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। पाठ करते हुए मैं इनने पकड़ के पुलिस जेल में। महिलाओं को किस तरीके से मंचों पर चला गया है, महिलाओं को खींचा गया है, बताइए आप, बताइए क्या जायज है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताइए आप।
लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग। बताइए शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नहीं चलने। आपको आपकी आवाज नहीं बोलने दी, आपको अपने हक के लिए बोलने नहीं थे यहाँ पर। कॉकरोचों को 30 दिन रखा यहाँ पे, कॉकरोचों की 30 दिन सेवा की, लेकिन हम एक दिन इतनी दूर से, मैं फिरोजाबाद से चल के आया हूँ, लोग लखनऊ, कानपुर, इटावा जाने कहाँ से चल के आ रहे हैं। बताइए किस लिए आए? इसलिए आए लाठी डंडा खाने आए। यहाँ पर आप कोई दंगा कर रहे थे, कोई देश विरोधी नारा दे रहे थे, किसी को गाली दे रहे थे, या फिर सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे? एक भी नारा अगर वायरल हो जाए, वीडियो वायरल हो जाए तो देखना किसी ने कोई नारा दिया, ना किसी ने गाली दी, ना किसी ने कोई गलत वक्तव्य दिया। सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से कोई देश विरोधी नारा नहीं दिया, कोई गाली नहीं दी, फिर भी पुलिस का ये रवैया आप लोगों के साथ में। जैसा कॉकरोचों ने किया था वैसा हमने 0% भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया हमने ऐसा। बताइए आप, किसी को गाली नहीं बोला कि मोदी की तेरहवीं का फोटो रखे हैं स्टेज पर, मोदी जी की माँ का फोटो सम्मान के साथ स्टेज पर रखे हैं। उस स्टेज से हमने पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग किया और इन्होंने क्या किया, हमें ही बजा दिया। एक संत को किस तरीके से टूटा जाता है, बस में किस तरीके से खींचा जाता है। वृंदावन से, हरिद्वार से जो आए हुए संतों को, उनके साथ में भी यही रवैया करा गया जो आम लोगों के साथ किया गया। बिल्कुल, संतों को मारा गया, संतों को खींचा गया। उसमें से एक संत थे, संतों को किस तरीके से पुलिस वाले दांत और बाहर रहते, ऐसा रहे थे, पुलिस वाले देख के वो संत की लंगोट खुल गई थी। तो बताइए आप भाई बहुत अच्छा किया। मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जो भी किया बहुत अच्छा किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम हमें पता तो लगा कि नहीं, हम लोग यहाँ आने के बाद हम लोगों को कुछ मिला, हमारी आंखें तो खुली। जो हिंदुत्व का चोला हम लोग ओढ़े हुए थे, जिनके सहारे हम तुमको वोटिंग करते थे, तन मन धन से केवल एक ही गीत गाते थे कि हर घर मोदी, बीजेपी बीजेपी। आज हम लोगों को आंखें खुल चुकी हैं, और मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं होता है, वो बात फिनिश है। हम फिर आएंगे, सबको मैं फिर बता आएंगे, इस बार और मजबूती से चैलेंज देता हूँ, हम फिर आएंगे। ये हमारी जांच पड़ताल में आप पे कमी तो है नहीं, आप तो जानते ही हैं कितने लोग हैं। आपने अब तो बॉर्डर पे रोक लिया, अगली बार कैसे रोकोगे याद रखना इस बात को। अगली बार आप कैसे रोकोगे याद रखना, क्योंकि ये एक छोटी चिंगारी थी इस देश की, इसे शांतिपूर्ण रूप से बुझाने के काम आपका था। कुछ महिलाएं जो इस प्रदर्शन में थी और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रही थी, नारेबाजी कर रही थी, जो कि देश के समर्थन में थे, देश के खिलाफ एक भी नारा नहीं था, उन लोगों को मारा गया और वो रोते हुए यहाँ से गई है। आपने पीछे का अगर लोगो देखा हो, जो बैनर था वो झंडा था देश का, तिरंगा था, तिरंगा। तिरंगे के नीचे हो रहा था ये प्रोटेस्ट, जिसके नीचे ये सरकार के दलाल आकर के हमें गर्दन से उठा के ले जा रहे हैं। हम कोई आतंकवादी हैं? महिलाओं के कपड़े भी फाड़े गए हैं। तो अब क्या हो गया था आपसे? शाहीन बाग में तो आपसे एक भी नहीं उठाया गया, कश्मीर में आपसे एक नहीं उठाया गया, यहाँ आ गए सीजेपी प्रोटेस्ट में, वहां कॉकरोचेस को तो आपको उठाया नहीं गया, तब तो आप डर गए, एक्सेप्शन बोल के हाथ जोड़ लिया, मुंह पे थप्पड़ खा लिए। ये वही जंतर मंतर है जहाँ पे कुछ दिन पहले सीजेपी के कुछ कांकरोच, कौन आए थे कांकरोच, ठीक है, उनको परमिशन मिल जाती है, उनके लिए तुम रात को 2 बजे हेलो फ्रेंड्स कह के आ जाते हो। लेकिन हम लोग क्या देश के बच्चे नहीं हैं? हम लोगों के लिए क्यों नहीं आए? हम लोगों की क्या पीड़ा नहीं है? हम लोगों को कोई दर्द नहीं है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, भारत में जो मेरी बात सुन रहा है, वो जो स्वर्ण समाज से बिलोंग करता है या नहीं भी करता है, इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहता है। 23 अगस्त दिन रविवार को रामलीला मैदान में आप आइए। ये जो भारत में सामाजिक और जातिगत व्यवस्था जो पूरी तरीके से खराब हो गई है, उसको सुधारने के लिए ये अच्छा कदम उठाया जा रहा है। आप सब इसमें सम्मिलित होइए, और मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सभी से कि इसमें गार्जियन भी आए जो अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं। धन्यवाद। दिल्ली में जो रामलीला मैदान है उसमें, हाँ, दिल्ली के रामलीला मैदान पे आए हैं। अभी जो है कुछ लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन से जो है ओबीसी, एससी या एसटी लोगों को नुकसान हो जाएगा। उन लोगों को ये लगता है कि उनको अधिकार है, उनका जो हक है वो नुकसान हो जाएगा। परंतु एक बार इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो, इसको एक बार क्लियरफाई करें। देखिए, ये सिर्फ रिजर्वेशन की बात नहीं है, ये भारत को फिर से गुलाम बनाने की साजिश है, और ये खाली एक आदमी, एक पार्टी की बात नहीं है। ये भारत को, पूरा विश्व चाहता है कि भारत कभी आगे बढ़ ही ना पाए, इसीलिए ऐसा कानून बनाया जा रहा है और ऐसी जातिगत व्यवस्था को खराब किया जा रहा है, जो कि हजारों सालों से हमारे सवर्ण भाई और दलित भाई आपस में मिल के रहे हैं, उनको बिगाड़ने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इनके लिए वो स्टेज कुछ नहीं है, और इनके लिए कोई मान सम्मान नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस है ना,
ये सिर्फ और सिर्फ छोटे लोगों को दबाने और उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए बने हैं। क्योंकि आप देखिए, who is bothered? Nobody is bothered। देखिए, अगला कदम हम अनाउंस करके नहीं लेंगे। हम अगला कदम जब लेंगे तो पूरा भारत इस चीज़ को विटनेस करेगा। तो कोई हमारी रणनीति नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे प्रभु कृपा होगी हम वैसे वैसे अपने आप को चलाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, जब प्रभु ये करवा सकते हैं एक बार में, मतलब 12 साल की मार्केटिंग आज 12 मिनट में खत्म हो गई। 12 साल की मार्केटिंग सत्ता में बैठी सरकार की 12 मिनट में खत्म हो गई। तो प्रभु जब बैठे हैं हम पे कृपा करने के लिए, तो हम सब बस कृपा लेंगे। देश आज आज़ादी मना रहा है, 80 साल का आज़ादी मना रहा है, और उसके बाद आरक्षण को अंत हो जाना चाहिए। तो उन्होंने एक 19 ऐसे काले कानून को गले में घंटी बांध दिया। देखिए, आपको मैं समझाना चाहती हूँ रिजर्वेशन क्या होता है। अगर मेरा पाँव टूटेगा तो मुझे बैसाखी डॉक्टर देगा। डॉक्टर का काम है मुझे बैसाखी देना, पर 2 महीने के लिए, जब तक मैं रिकवर नहीं होती उसके बाद डॉक्टर का ही काम है मेरे से बैसाखी ले लेना। तो जिन लीडर्स ने ये रिजर्वेशन दिया था, 10 साल के दिया था, उनका दायित्व और कर्तव्य बनता था इसको वापस लेना। उन्होंने वापस नहीं लिया, उन्होंने आजीवन के लिए दे दिया। इससे क्या हुआ, देश हमारा विकलांग हो गया। आज युवा विकलांग है, देश हैंडीकैप है, और इसीलिए देश डेवलप नहीं हो रहा। तो रिजर्वेशन तो जड़ से हटेगा, बट इसमें मैं कहूँगी माइनॉरिटीज़ को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन हटाने का मतलब उनके अधिकार छीनना नहीं है। हम बहुत इज्जत से और बहुत बेहतर उनके लिए सोचेंगे और करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप उनको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट देंगे, एक अच्छा एजुकेशन देंगे, एक अच्छा हेल्थ केयर देंगे और एक अच्छा वातावरण देंगे रहने के लिए, उनको किसी भारतीय को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, SC, ST और OBC समुदाय के दिमाग में अभी तक ये कंफ्यूजन है, उनको ये क्लैरिफाई नहीं हो पाया है कि रिजर्वेशन हटाओ जो आंदोलन आज जंतर मंतर पर स्टार्ट हुआ है, तो उनसे उन लोगों को ये लग रहा है कि हमारा नुकसान है। उनके जो हक हैं, उनके हक को जनरल कास्ट के लोग लेना चाहते हैं। जी, क्योंकि उनको ये चीज़ किसी ने समझाई नहीं, और मैं उनकी भी गलती नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए कुछ समझने के लिए पहले हमें उसकी डेफिनेशन समझनी चाहिए, राइट। तो उनको ये डिफाइन ही नहीं किया गया। आज आपके माध्यम से बात जारी है और आने वाले दिनों में हम हर समय यही बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो गोल है वो किसी को ऊपर नीचा दिखाना नहीं। हमारे लिए हर व्यक्ति इंसान है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। उसमें आपकी इच्छा है, आप कितना आगे जाना चाहते हैं, कितना पीछे, वो आपकी इच्छा है, लेकिन एक इक्वल प्लेटफॉर्म देना हमारा काम है, जो हम करेंगे। जी, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रात के 8:30 बज चुके हैं और जो आंदोलन था उसको दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत, जब दिल्ली पुलिस को ये लगा कि आंदोलन एक बड़ा रूप ले रहा है, तो दिल्ली पुलिस ने जो है जनता के ऊपर लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों को मारा पीटा, जिसमें कि महिलाएं थी, बूढ़े लोग भी थे, बुजुर्ग भी थे, बच्चे तो खैर नहीं थे, पर हाँ कुछ बच्चे जो अपने महिलाओं के साथ में आए थे। और दिल्ली के लोकल स्टूडेंट से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, अन्य राज्यों से आई हुई यहाँ पर जनता थी, स्टूडेंट थी, जिसको हम जनरेशन जेड बोलते हैं, सभी लोग थे, जनरेशन जेड, अल्फा और सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे। परंतु दिल्ली पुलिस ने आज किसी को नहीं बख्शा। और जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कैमरा में, हम लोगों ने उसकी वीडियो भी शूट करी है। नरेंद्र मोदी की माता जी की फोटो लेकर के जो है यहाँ पे आंदोलनकारी आंदोलन को कर रहे थे। भारत का झंडा उनके हाथ में था, भारत के समर्थन में नारे लगा रहे थे, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस और उनके पीछे पता नहीं कौन से शासन प्रशासन का आता, उन लोगों ने किसी को नहीं देखा और सबको ऊपर जो है अपनी बदतमीजी, अपनी तानाशाही जारी रखी। कि 9 बज चुके हैं, अभी मैं जंतर मंतर के बाहर खड़ा हुआ हूँ गेट पर, और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यहाँ के जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे लोगों को अभद्रता की, भगाया, मारा, पीटा, बस में ज़बरदस्ती ढकेल करके लेकर गया। उसके बाद में कुछ भाई हमारे खड़े हुए हैं, अभी यहाँ पर बातचीत करेंगे उनसे। देखिए, हम लोग किसी तरीके से यहाँ से बचकर डिटेन हम लोग को भी कर लिया जाता, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके से हम लोग बचकर छिपकर यहाँ पर उपस्थित हैं, और ये बिल्कुल ही गलत था। सीजेपी प्रोटेस्टर्स को लगभग आपने देखा कि 1 महीने तक बैठा के पुलिस सेवा सत्कार की खाना खिलाई, अंत में लाठी डंडों से मार पीट के सर भी फोड़े और उनको कुछ नहीं किया। और हमको 1 दिन की परमिशन नहीं मिल सकती है, हमको अपनी हक अधिकार की बात नहीं हम कर सकते हैं, ये तरीका सही नहीं है। आज ये संविधान का हनन हुआ, आपने देखा कि प्रोटेस्टर्स को किस तरीके से मार के उनको बसों में भरकर डिटेन किया गया। हम लोग भी बच गए, नहीं तो हमारे साथ भी हो सकता था। और यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित थी। और अभी सवर्ण समाज को ये समझना होगा कि आपकी आवाज़ों को ना तो कोई बड़ा नेता बोल रहा है, और जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोग आए, पहली बार एक मंच पर आए, लेकिन वो सब आराम से 5 बजे तक अपनी फोटो वीडियोस रील कटवा के निकल गए। वहाँ पर कोई नहीं बैठा था। अगर आज लोग बैठे होते
तो पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि वो पुलिस उठा देती यहाँ से। प्रोटेस्ट हो रहा था, तब आप प्रोटेस्ट में थे, क्या आपके साथ में लाठीचार्ज हुआ था? हम तो भैया पहले दिन से प्रोटेस्ट करने में पहले दिन से हैं और व्यवस्थाओं से लेकर हर एक चीज में है। यहाँ पे डिटेन करने की कोशिश की गई, कपड़े को पकड़ के पहुंचाना चाहता हूँ, बीजेपी तक एक बात पहुंचाना चाहता हूँ कि बीजेपी शायद 2024 का चुनाव भूल गई है। 2024 में सिर्फ राजपूत लोगों ने कसम खाई थी मां भवानी की कि हम वोट नहीं देंगे, तो जो 400 पार का सपना था वो टूट गया था। अभी सारे स्वर्ण भाई एक हो गए हैं और जो लाठीचार्ज तुम कर रहे हो हम स्वर्णों पे, हम चुपचाप आंदोलन कर रहे हैं। हम सीजेपी की तरह ना पुलिस को गाली दे रहे हैं ना सेना को गाली दे रहे हैं, ठीक है? हम स्वर्ण है, हमें करने दो चुपचाप और हमारी बातों को मानो। हम आरक्षण हटाओ के आंदोलन क्या वो नहीं करेगा, पर आरक्षण हटा दो, आरक्षण लाओ, लेकिन किस बेसिस पे? आर्थिक बेसिस पे। आपको क्या लगता है एसटी एसटी में सब अमीर हैं, सब गरीब हैं? उसमें भी अमीर है जो गरीब का हक मार रहे हैं। हमारे स्वर्ण में भी वो गरीब वो अमीर है जो गरीब का हक मार रहे हैं। पुलिस ने अभी लाठीचार्ज किया, काफी सारी भीड़ को यहाँ से भगाने की कोशिश करी और कुछ जो लोग यहाँ पे अपने शांतिपूर्ण तरीके से धरना करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए आए थे, उन लोगों को यहाँ से भगाने के में पुलिस जो है काबिल भी हुई और यहाँ से उन लोगों को भगा दिया। अभी आगे की क्या रूपरेखा है और आप जनता के लिए और पुलिस के लिए और जो सरकार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बात सबके लिए सेम है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएगी। आज हमें डिटेन कर लिए, कल सुबह फिर हम 8 बजे आएंगे। आज ये कह रहे हैं ना कि 5 बजे शाम तक ही था ऑफर अंदर जाने का, हम कल सुबह 8 बजे आएंगे और फिर देखते हैं कैसे रोकते हैं हमें। पुलिस का कहना है कि 23 तारीख के लिए आप लोगों को जो रामलीला मैदान में परमिशन दे दी गई है 23 तारीख को। क्यों? सीजेपी वाले जो आपको जूता से मार रहे थे, आपको पत्थर चला रहे थे, कितने पुलिस वालों को लात से मारे, उनको तो आप दे रहे हो भाई। हम शांतिपूर्ण परमिशन, अरे हम लोग क्या है, हम लोग कोर वोटर है बीजेपी के, कोर वोटर रहे हैं जब से बीजेपी बनी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी तब से हम कोर वोटर हैं। और आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना, तो ये भूलेंगे नहीं, याद रखना। जैसे 24 में याद दिलाए थे हम बीजेपी को, वैसे फिर याद दिलाएंगे आने वाले समय में भी, हम भूलेंगे नहीं। याद रखें बीजेपी, मोदी जी और यहाँ जो दिल्ली में मैडम की सरकार है, भूलेंगे नहीं। 2024 याद दिलाएंगे फिर से, आने दो। देखो यार, लीडर्स की बात मैं करूँ तो यार सब चमका रहे, अपना शकल चमका के चले जा रहे हैं, क्योंकि देखो वो भी अमीर है, बात समझो, उनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, झेल हम गरीब रहे हैं, ठीक है? देखो मैं ऑफिस से आया हूँ डायरेक्ट, मेरी कंपनी है, मैं दिखाऊंगा नहीं, बट मैं ऑफिस से आया हूँ, ये मेरी ऑफिस की कार्ड है, और डायरेक्ट मैं ऑफिस 7 बजे खत्म करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मुझे कमाना भी है मेरे घर के लिए। मैं अमीर नहीं हूँ कि मुझे फंडिंग हो रहा है, समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ? क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करी है जनरल कास्ट में होने की? बहुत प्रॉब्लम फेस करिए। सबसे पहले तो स्कूल से, ठीक है? फिर आप जब गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करो तो आप 90 वो छोड़ो, वो सारी चीज़ छोड़ो, आप नीट पे ले लो ना, माइनस वालों को डॉक्टर बनाया जा रहा है। मैं किसी से पूछता हूँ, मैं ST ST से पूछता हूँ, अगर आपको 2 ऑप्शन दिया जाए कि आप -40 डिग्री वाले के पास, 40 वाले के पास जाओगे इलाज कराने, या फिर जो 90% ला रहे हैं उनके पास जाओगे इलाज करने, क्या आंसर होगा आपका? आप मुझे बता दो, किसके पास जाओगे? जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति है अगर अपना इलाज कराना चाहता है तो एक अव्वल डॉक्टर के पास जाएगा, 90% वाले के पास जाएगा, -40 वाले के पास में 40% वाले के पास नहीं जाएगा। वही बात मैं कह रहा हूँ कि इसको रोकना होगा। आप देखो, आप किसी भी ST SC के बच्चों को पढ़ाओ, आप क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाओ, फ्री में पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे उनको एजुकेट करो ना भाई, उनको तो आप मतलब बेरोजगार बना के रखे, उनको एजुकेशन दे ही नहीं रहे, उनके भी दिमाग खुलते नहीं है, वो भी बस नेता के पीछे पीछे चले जाते हैं। भाई उनको दिमाग खोलो ना, उनको पढ़ाओ, उनको पढ़ा के इस लायक बनाओ कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास कर सके। आप -40 वालों को देखो क्या देश संभालेंगे। देखो 3 जगह आरक्षण नहीं है, एक तो क्रिकेट, दूसरा हमारा सेना, ठीक है? इन दोनों, ये 2 जगह हमारा देश सबसे आगे है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहाँ आरक्षण नहीं है, वहाँ मेरिट बेस पे हो रहा है सारी चीज़। तो आरक्षण में रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा आरक्षण हटा दो यार, रखो, गरीब को आरक्षण की जरूरत है, बट आर्थिक बेसिस पे रखो, प्लीज़ आर्थिक बेसिस पे रखो, ये जातिवाद पे नहीं रखो। और ये जो अफवाह फैलाते हैं ना कि आपके पूर्वज ने हमें ये किया, कुछ नहीं भाई, ये बस ये जो लड़ाई थी ये गरीबी अमीरी की लड़ाई थी। अमीर लोग गरीब को सताते थे, ये बात सही है, जातिवाद कभी नहीं था, हमेशा लड़ाई थी गरीब और अमीर के बीच में, और आज भी वही है। देखो गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर कोई भी पार्टी हो, कोई किसी गरीब के लिए साथ नहीं दे रहा है। और ये ऐसा मौका बना है जहाँ पे सारे स्वर्ण, मतलब इतिहास में पहली बार सारे स्वर्ण एक हुए हैं, और ये यहाँ से हटना नहीं चाहिए। मैं उन अमीर स्वर्ण को भी बताना चाहता हूँ कि देखो गरीबी अमीरी हमेशा नहीं रहती, आप गरीब हो तो कल अमीर बनोगे और अमीर हो तो गरीब बनोगे, ठीक है? बस यही कहना चाहता हूँ। क्या किस चीज़ के लिए बोलना? बोलने में कोई दिक्कत नहीं, बस बोलिए। तो प्रोटेस्ट में आए हुए हैं ना आप? जी, एक्चुअली में क्या है ना कि हमारे आप दिल्ली से ही हैं, कहीं बाहर से आए हुए? लोकल से ही हूँ। अच्छा। मैं फरीदाबाद से आया हूँ। हमारे देश को आज़ाद हुए, पहला हमारा जो देश आज़ाद हुआ था 1947 को, और आज 2026 के काल में जी रहे हैं, लगभग 80 वर्ष हो चुके हैं।
जब ये बोला गया कि देश की आज़ादी के समय हमारे समाज को लोग पिछड़ा था, ठीक है, जब हमारा समाज पिछड़ा था और सरकार ने बोला कि हम धीरे धीरे 10-10 साल तक हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन को हम धीरे धीरे लोगों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक सरकार ने ना तो कोई समय समय पर कमेटी बनाई है, ना ही कोई उस पर रूपरेखा तैयार की है। जब रूपरेखा और कमेटी तैयार ही नहीं हुई है, अब ये बताइए देश को आज़ाद हुए 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो ये तो हमारी गलती थोड़ी ना, ये तो सरकार की गलती है। सरकार यहाँ समस्या ये पैदा कर रही है कि अभी कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, वो उस पॉइंट को उठाना ही नहीं चाहती, क्योंकि उससे वोट बैंक की राजनीति चल रही है। सिंपल सी बात है, जब वोट बैंक की राजनीति होगी तो इससे देश का भविष्य अधर में लटक जाएगा। ये जो लाठीचार्ज हुआ या फिर जो भगाया गया, ये मतलब रूल्स है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो चुका है सिर्फ आप अपने लिए जो जनरल कास्ट में आते हैं? ये असामाजिकता है, पुलिस की बर्बरता है और ये बिल्कुल कानून के दायरे में नहीं आता। क्योंकि यहाँ जितने भी जो बच्चे बैठे हुए थे, मैंने यहाँ देखा, मैं अभी मध्य प्रदेश ग्वालियर से आया हूँ, एक भी बच्चे ने किसी भी पुलिस वाले के साथ किसी प्रकार की कोई अभद्रता नहीं की। और बल्कि हमारे जितने भी बहन बेटियाँ बुजुर्ग आए थे, उन सबने गुलदस्ता देकर, फूल देकर इन सबका स्वागत किया पुलिस वालों ने। अनुच्छेद 16 जो है भारत का संविधान, वो हमें ये आज़ादी देता है कि हम अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने, प्रशासन के सामने रख सकते हैं। और शांतिपूर्ण तरीके से ही समर्थ समाज आज मथुरा जंतर मंतर पे और मथुरा और अन्य जगह से आए हुए लोग, अन्य राज्य से आए हुए लोग ये दिल्ली जंतर मंतर पे अपनी बात को रख रहे थे। उसके बावजूद भी पुलिस का जो रवैया था, उन लोगों के साथ में मारपीट करना, उनके ऊपर डंडा लगाना, अभी देखो पीछे से पुलिस वाले आए हुए हैं, एक बार कैमरामैन उनको लेने की कोशिश करना, अपनी बात रखने के लिए कर रहे हैं। ये मजबूर है, ये हमारे जो पुलिस वाले हैं ना, ये मजबूर है। इनके ऊपर की सिस्टम को समझने की कोशिश करो। ये भारत की सत्ता, देश में भी सत्ता किसकी है? कांग्रेस, बीजेपी की। और संगठन तो होना पड़ेगा, क्योंकि जनबल में वो ताकत है। अगर जिस जनबल होगा हमारे पास, तो जनबल की दम पर जो कॉकरोच यहाँ आए थे ना, कांग्रेस जनता पार्टी, जो माहौल देश में उन्होंने जो बनाया था, यहाँ पूरे देश ने देखा था कितना नंगपन यहाँ उन्होंने फैलाया था। हमारे जो बच्चों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, सारे बच्चे, एक ने भी क्या नाम है यहाँ अभद्रता नहीं किसी आदमी से की। अभी साधुओं के साथ में पुलिस वालों ने जो है कपड़े उतारते हुए उनके साथ में नग्नता करी, और नग्नता करने के साथ साथ उन लोगों के साथ में मारपीट करी। कुछ बूढ़े बुजुर्ग जो साधु संत आए थे, उनके कपड़े उतार दिए थे, और उन लोगों के जो अंदर के पहने हुए कपड़े थे, जिसको हम लंगोटी बोलते हैं, वो तक उतार दिए गए थे। तो ये क्या पुलिस का रवैया सही था? ये पुलिस को करना चाहिए था? यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो कर रही है, काकरोचों के संग कहाँ थी 1 महीने तक? आज हमारे संग जो बर्बरता हुई है, हमारे फोन तक छीन लिए गए, हमको लाइव वीडियो तक नहीं बनाने दी जा रही थी, तब ये कहाँ चले गए थे दिल्ली पुलिस के जवान? हम तो इनका सम्मान आज भी करते हैं, तब भी कर रहे थे और आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, मगर वो तो इनको गाली बकते थे, तब कहाँ थे ये दिल्ली पुलिस के जवान? दिल्ली पुलिस के जवानों का ये कहना है कि यहाँ पर जो परमिशन तो उनके पास भी नहीं थी, उनके पास भी 5 बजे तक की परमिशन थी, परमिशन तो हमारे पास भी है, फिर हमें क्यों नहीं बैठने दे रहे? हम लोग जनरल कास्ट के हो गए, हमारा अपराध हो गया क्या जनरल कास्ट में जन्म लेना? जिंदगी भर हम बस तिरस्कारी देखते रहेंगे। कोई कहता है 3000 साल पानी नहीं पीने दिया, किसने पानी नहीं पीने दिया भैया? अभी रात के, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अम्बेडकर जी कैसे बन गया फिर? अम्बेडकर को पढ़ाया किसने? मैं अम्बेडकर का भी सम्मान करता हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ, मगर एक बात ये बार बार हम लोगों को पंडित का लौंडा, बनिया का लौंडा, ठाकुर का लौंडा, ये हमको जातिवाद बोलते हैं, और हम इनको बोल दे तो फिर जो SC ST का मुकदमा लगेंगे हम पे। कब तक लगेंगे ये? सबसे ज्यादा SC ST का मुकदमा OBC पे लगा है। 80% OBC तंग करती है SC ST को, हम सॉल्व नहीं करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सरकार से, मैं सरकार का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, सरकार का पत्रकारी भी हूँ, किसी पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। UGC किसने मांगा था इनसे? ST ने मांगा था, OBC ने मांगा था, जनरल ने मांगा था, ये खुद लेके आए ना। 2012 में जब कांग्रेस सरकार थी, तब जो UGC के बारे में बातचीत हुई थी, एक समिति ने UGC के फाइल तैयार करी थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उस UGC को नहीं आने दिया। उन्होंने बोला था कि ये इससे जो है जनता के बीच में विभाजन होगा, परंतु आज उसी UGC को जो है भारतीय जनता पार्टी सवर्णों का केवल और केवल सवर्णों का नाश करने के लिए, सवर्णों की पूरी प्रतिष्ठा मिटाने के लिए कानून, काला कानून है ये, काला कानून। अंग्रेज भी नहीं लाए थे ऐसा कानून, ये सरकार जो लेके आई ये कानून। 2012 में तो कांग्रेस सरकार जब ये कानून लाने की बात करी थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका जो है विरोध किया था, है ना? मतलब है सरकार से, जो सरकार में है हमें उससे मतलब है, वो विपक्ष में है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सत्ता में है हमें उनसे मतलब है, हमें उनसे सवाल पूछना है, ये काला कानून क्यों लेके आए, हमारे बच्चे क्या करेंगे?
ये क्या सोच कर लेके आए हैं काला कानून? भाई साहब हमारा और केवल शोषणों मतलब ब्राह्मणों, ठाकुर, बनियों, ओबीसी, जनरल कास्ट जो भी हमारा जो एक कैटेगरिया है उसका शोषण करवाना है इनको, और इनको सत्ता की मलाई लौटनी है और कुछ नहीं करना है। शोषण क्यों करवाना है? आपको क्या लगता है? क्या प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? सबका साथ सबका रात में विकास। 12 बजे रील बना के बोलते हैं हेलो फ्रेंड। रीजन एक है, 27 में यूपी में चुनाव है, बाबा को हराना है रीजन, और कुछ नहीं है सर। जैसे बाबा देखो इलेक्शन के बाद ना ये कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि स्वाइन इनके साथ हो जाए। मैं गारंटी लिख के देता हूँ, मेरी बात आप लिख लेना आज कैमरे पे, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। क्या आप चाहते हो कि 2027 के बाद में जो भी चुनाव होंगे उसमें जो है योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री के रूप में 110% बाबा है तो लाना है। योगी बाबा जिंदाबाद। संभाल सकते हैं इससे, ये अमित शाह से नहीं होगा। ये अमित शाह सबसे बड़ा है, मैं नहीं बोलूंगा, गलत नहीं बोलना चाहता है। अमित शाह जी खुद बैकवर्ड क्लास से आते हैं, ओबीसी विभाग अपने ओबीसी कास्ट से ही आते हैं, और हमें क्या इनको सरकार को दिख नहीं रही है? भैया भाई साहब बोलना चाहते, भाई साहब बोलो, आप बोलो। देश के हमारे जो प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं आपको मालूम है? टीवी पे सबका साथ, सबका विकास और समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। समानता का अधिकार की परिभाषा माननीय नरेंद्र मोदी जी बता दें तो मैं मान जाऊंगा उनका। क्या ये समानता का अधिकार है 90 और 40 वाला? हम लाए 100%, वो लाए 40%, चलो ये भी ठीक है। फिर स्कूल में कोटा उनके लिए अलग, हमारे लिए कोटा अलग, चलो वो भी ठीक है। फिर नौकरियों में भी आरक्षण, बराबरी चाहिए तो शुरुआत से पढ़ाओ उनको। प्रमोशन में भी आरक्षण। भाई साहब क्रीमी लेयर हटाना चाहिए बिल्कुल एकदम। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ाई की, कुछ बने, अच्छे लेवल पे गए। कब गए? रिजर्वेशन नहीं था उस टाइम। आज रिजर्वेशन होने के बाद भी क्या हो रहा है? कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ रहा। आपको मैं सरकार को कह रहा हूँ कि सरकार को स्वर्णों का दुख नहीं दिख रहा क्या? JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो है वो पंडितों का दिया हुआ है, वहाँ पे लिख के आ रहा है ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी JNU की धरती पे। BHU मालवीय जी का दिया हुआ, वहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी BHU की धरती पे। ये क्या सरकार को नहीं दिख रहा? हमारे ऊपर भी अत्याचार हो रहा भैया। हम आप ये देखो, आप रिजर्वेशन ला रहे हो, इस पे रिफॉर्म करो। हम ये भी नहीं कह रहे तुम हटाओ, तुम रिफॉर्म करो। अगर हो रहा है तो सवर्णों पे हो रहा है, किसी पे नहीं हो रहा है। बीजेपी को रिफॉर्म करो। सवर्णों का वोट चाहिए नहीं। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? आप रिजर्वेशन दो, लेकिन जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी खराब है। आज मैं ब्राह्मण समाज से अगर आ रहा हूँ, मैं मिडिल क्लास एक फैमिली होती है जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं, आराम से जिंदगी जीते हैं, हम उनके भी नीचे हैं। हमारे बच्चे नहीं है, हम भी हैं, हम फॉर्म नहीं भर पा रहे या जो भी हो रहा है, हम भी आते हैं, हमें भी दो ना रिजर्वेशन। हमें भी फिर जरूरत पड़ रही है। आप फाइनेंशियल बेस पे दो ना, कि कौन ज़्यादा पैसे वाला। आप जो खुद IAS बना हुआ है आप उसी को फिर दे रहे हो, उनको मत दो। आप फाइनेंशियल कंडीशन पे दो। आपके रिजर्वेशन देने के बाद भी क्या हो जा रहा है? कौन सी तरक्की हो जा रही? किस नहीं हो रहा, वही पैसे वाले लोग ऊपर जा रहे हैं। सरकार के पास ऐसा कौन सा पैमाना है, सरकार के पास ऐसा कौन सा पैमाना है जिससे सवर्णों का बच्चा सारे करोड़पति, अरबपति, लखपति हैं, और ST SC OBC के बच्चे उसमें जाते हैं, उनको रिजर्वेशन है। आप चलिए मेरे साथ, सर्वे में कराता हूँ। कई सारे बच्चे ठाकुर ब्राह्मण बनियाओं के बच्चे चाट का ठेला लगाए चाय बेच रहे हैं, वो भी गरीब हैं। उन वास्तविकता में जो आधार होना चाहिए वो यही होना चाहिए। काम कर रहे हैं। आज हमें प्रॉब्लम है, हम परेशान हैं, इसीलिए यहाँ पे आए हैं। किसी को शौक नहीं है कि अपना काम धाम छोड़ के, घर परिवार छोड़ के आके धरना देगा। हम परेशान है ना, स्वर्ण समाज परेशान है, इसलिए आज यहाँ पे आके धरना दे रहा है अपनी परेशानियों को हल करने के लिए। 1990 में भी हुआ था, कुछ नहीं हुआ। आज 36 साल बाद हमें मौका मिला है, हम करेंगे और लेके रहेंगे अपना हक। ये हमारा हक है, हम लेंगे। करने क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? सरकार प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही है, वो जनता का वोट चाहिए। नहीं, सरकार को कोई डर है क्या? सरकार को किसी चीज का डर है कि अगर ऐसी ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट को हम ये सक्सेस हो गया तो सरकार को कुछ तो डर होगा, इसलिए तो नहीं करनी दे रही है। क्या डर हो सकता है? ये डर है, ये पैर डगमगा गए बीजेपी के। मैं गारंटी दे रहा हूँ 27 में 28 में चुनाव होने वाले हैं 7 राज्यों में। आप ये देख लें, ये सारे जितने भी जेन जी है नी 30-35% तख्ता पलट देंगे, देखना, ध्यान रखना। बहुत यूथ है, और यूथ ने अगर ठान लिया तो वास्तविकता बता रहा हूँ, भारत का बीजेपी का जनाधार ना 10-20% रहेगा। अभी 28 राज्यों में कम से कम लगभग सभी राज्यों में है ना, 2-3 राज्यों को छोड़ के
जनाधार इनका 10% रह जाएगा। तुम देखो मतलब जो बीजेपी का जो कोर वोटर था जिसके दम पर जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है देश और प्रदेश में भी, तो अब वो कहीं ना कहीं उनसे भटकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि समाज का ये जो है आंदोलन था, उन्हीं को ये लोग अपने हक की लड़ाई को बोलने नहीं दे रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी जीत गए ना, हार गए इनके नीति नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हार गए। क्यों हार गए? 3 बार से सरकार की बीजेपी कर रहे हैं। क्यों? जो मोदी जी के बॉस हैं नितिन नवीन, वो अपनी जो है गृह सभा से जहाँ से वो हर बार चुनाव लड़ते थे वो वहाँ से हार गए। बिल्कुल वहीं से हारे हैं। और स्वर्ण समाज वोट भी नहीं देना चाहती है अब इनको, क्योंकि हम परेशान हैं भैया। हमारे भी अंदर हमारा भी दिल बहुत दुखा हुआ है। हमें सरकार से उम्मीद थी कि हमारे लिए कुछ करेगा, नहीं कर रहा। आज हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे, वो भी नहीं करने दिया। यहीं 1 महीने तक सीजेपी वाले बैठे हुए थे, जो मोदी जी के माँ को गाली दे रहे हैं, जो मोदी जी को गाली दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का मैं बोल भी नहीं सकता, मोदी जी छोड़ो, पुलिस वालों को गाली दे रहे हैं, सबको गाली दे रहे हैं कि भारत माता है तो बाप। उमर खालिद ऐसे यहाँ पर तो मोदी जी के माता जी की फोटो साथ में लेकर चल रहे थे यहाँ पर आज के प्रोटेस्ट में। मोदी जी की सबसे ऊपर मोदी जी की माता की फोटो थी, क्योंकि हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, करते हैं रिस्पेक्ट, ठीक है, गाली देते हैं। और सीजेपी के प्रोटेस्ट में यार मोदी जी को छोड़ो, मोदी जी भारत सबसे इम्पोर्टेंट है ना, तो उस प्रोसेस में क्या नारे लगे कि भारत माता है तो बाप कौन है, तो पहले बाप थे कांग्रेस, ऐसे नारे लगे। सीता के पति ये सीजेपी के प्रोटेस्ट में ये सब तो मतलब हमारे हिंदू धर्म की हटाओ, भारत माता सबसे इम्पोर्टेंट ना। भारत माता पे सवाल उठाया गया। किस बात की आज़ादी भाई? आज़ादी 2070 1949 में मिल गई, अब तुम्हें क्या चाहिए? 47 में मिल गई, अब तुम्हें क्या चाहिए आज़ादी? हम यहाँ खुलेआम बोल सकते हैं, हम गाली दे सकते हैं, मतलब हम नहीं दे रहे बट दे रहे हैं ना, तो हम दे सकते हैं। तो अब इससे ज़्यादा आज़ादी क्या चाहिए? अब आज़ादी क्या चाहिए? मोदी जी के जाके सीना पे मारे वो आज़ादी चाहिए क्या हमें? नहीं भाई, हमें बहुत आज़ादी मिली हुई है। इतनी जो आज़ादी हमारे भारत देश में ना किसी देश में नहीं है। चाइना को उठा लो, जापान को उठा लो, अमेरिका को उठा लो, इतना कहीं आज़ादी नहीं है जितना आज़ादी हमारे भारत में है। एजुकेशन में थोड़ा सा फायदा मिलेगा तब भारत देश हमारा किस पद पर पहुंच। आप फायदा मत दो ना, आप न्यूट्रल कर दो। क्यों फायदा? किसी को मत दो आप फायदा। आप रिजर्वेशन हटाओ, रिजर्वेशन रिफॉर्म कर दो, हमें फायदा नहीं चाहिए। हम पढ़ लिखे नहीं, जो समानता का अधिकार है, जिसमें कि जैसे कि जो जनरल कास्ट के जो काबिल बच्चे होते हैं, काबिल स्टूडेंट होते हैं, और वो किसी न किसी यानी कि आरक्षण की वजह से वो पीछे रह जाते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता अपने आप को दिखाने का, अपने आप को प्रदर्शित करने का। तो अगर ये मौका अगर सरकार जो है सबको एक आधार पर रख दे, सबको एक समानता का अधिकार दे दे, सबको एक साथ एग्जाम हो, तो इससे देश में क्या बदलाव आ सकता है? समानता ही होनी चाहिए भैया। समानता होगी तभी आपका वो आप जो कहते थे सबका साथ सबका विकास तभी हो पाएगा। जब तक समानता नहीं आएगी तब समानता के बाद में देश में क्या बदलाव हो सकते हैं? बदलाव ही बदलाव है। आप ये देखो ना, आप अगर गए नीट का एग्जाम देने, मैं अगर जनरल कास्ट से आ रहा हूँ, ये भाई आ रहे हैं STSC से, अगर इनका माइनस में हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि आपको इलाज करवाना 100 नंबर वालों से इलाज करवाओगे या माइनस नंबर वालों से इलाज करवाओगे? ये बताओ। ये तो पॉइंट बन रहा है। 100 वाले से कराओगे ना, जाहिर सी बात है यही आएगा कि सब जब पढ़े रहेंगे, सब डॉक्टर एक समान बनेंगे ना, तो आपका इलाज भी अच्छा होगा। ये बस, और कोई पॉइंट नहीं है हमारा। आप बताइए भैया क्या आरक्षण भैया आर्थिक आधार पे ही होना चाहिए। जातिगत आरक्षण रहेगा तो देश में समानता नहीं आ सकती है। मोदी जी अपना नारा लेके चलते थे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आज वही नए नए कानून ला के आपस में बांट रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं। ये सरकार जातियों में बांट रही है। सरकार को ऐसे कदम वापस लेने होंगे अपने UGC जैसे और आरक्षण जैसे। अगर ये वापस होगा तो हमारा देश बढ़ेगा आगे। आपका नारा आज UGC रोल बैक है। UGC रोल बैक, आरक्षण रिफॉर्म, रिजर्वेशन रिफॉर्म। तो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो समाज को बोल रहा हूँ। मैं अंकित सिंह, करनी सेना जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जिला फतेहपुर, जो कि मैं आ रखा हूँ। हमारे कुछ दोस्तों को गाजियाबाद में रोक लिया गया है, और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा और सरल समाज से कहना चाहूँगा कि ये जो दोगले नेता है ना, हमारे खुद क्षत्रिय बिरादर के, मेरे रिश्तेदार हैं भिटूर सांसद भोले सिंह, ठीक है। नहीं रुको, उनको बता रहा हूँ, रुको एक नहीं, टॉपिक ये नहीं है, वो नहीं, उनको मैं आईना दिखाना चाह रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए। मेरे यहाँ के नेता हैं गुन्नी सिंह, मंत्री रह चुके हैं। मेरे यहाँ की वहीं की नेता है साध्वी निरंजन ज्योति, मंत्री रह चुके हैं फतेहपुर से। मेरे यहाँ अपने क्या बोलते हैं विक्रम सिंह, फिर भी फतेहपुर का कोई नाम नहीं जानता है। 52 लोगों के एक साथ फांसी दी गई थी इमली के पेड़ में। 52 इमली सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, कहते हैं 70 साल से 70 के 80 साल से सत्ता चलाई जा रही है ये। बेसुरेश्वर में सहनाई बजाई जा रही है ये। शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा तक न दे पाए, आज ये हमको बता रहे कैसी राजनीति चलाई जा रही है। भाई प्रशासन तो ऐसा है, प्रशासन की तो हम तारीफ करते हैं, प्रशासन इतने सम्मान पूर्वक पेश आ रहा है। हाँ भैया बोलिए। श्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव जो यहाँ का था यूपी का, तो बोले थे, नारा दिए थे, बटोगे तो कटोगे।
और योगी बाबा के बात पे हम लोग ने चुनाव नहीं भैया, उसमें मैं एक बात बोलता हूँ। उसके बाद मोदी जी ने क्या किया, हिंदू को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देखो मैं अब आपको बताता हूँ, नहीं मैं बीजेपी को भी बताता हूँ कि हुई वही जो राम रचि राखा काकर ही कहीं बढ़ावा ऐसा का कहने सुनने से दोस्तों बातें बढ़ेंगी, कार्य नहीं होगा, कार्य को करना पड़ेगा। जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हो, बटोगे खटोगे। हाँ वो उन्होंने सही बोला। वो सबसे पहले क्या है भैया, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, सर्व समाज की बात है और आज समाज से बढ़कर क्या है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ गलत ना हो, ये आवाज़ जो है उसके लिए उठाई जा रही है। और जो नेता हम लोगों को अपना कहते हैं बार बार कि तुम हमारे भाई हो, अपने हो, जाति धर्म के लेकर हमसे बातें करते हैं, वादे करते हैं और हम उनके बहकावे में आके उनको चुन लेते हैं। तो मैं उन सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ, आज वो कहाँ हैं? जब हमें उनकी ज़रूरत है तो वो कहाँ हैं आज, है ना? तो आज हमें ज़रूरत है सबको एक होके इस यूजीसी को रूल बैक कराने की ज़रूरत है। और ये सच में मायनों में बता रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए ना अभिशाप है ये। अगर हम इसे ना करवा पाए तो वो हमसे पूछेंगे आप कहाँ थे चाचा, आप कहाँ थे भैया, आप कहाँ थे पापा, आप कहाँ थे। ये आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी। आप क्या कह रहे भैया, किस टाइप की मैं ये साजिश कह रहा हूँ, देखिए जो भी समाज में मुद्दे लाए जा रहे हैं, जो भी नियम बनाए जा रहे हैं, मैं सारे नियम का तो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारे नियम आम जनता को पता भी नहीं होते, लेकिन यूजीसी का नियम साफ साफ सामने आ चुका है और ये इसमें साफ साफ मंशा आम जनता समझ सकती है कि इसमें बांटने का है। आप अगर समिति में व्यक्ति नहीं रख रहे हो, वहाँ कहीं ना कहीं पार्शियलिटी, भेदभाव होने के चांस हैं। सरकार ऐसे चांस क्यों छोड़ना चाह रही है? आप मिलाइए और आराम से लोगों को बांटने मत दीजिए। लोग तो बट जाएंगे ना एक दूसरे से, अगर वो पक्ष में ये है वो है, मिलके एक साथ एक ऐसे नियम बनाए जाएं कि भैया बटने की ज़रूरत ना पड़े और जो भी समस्या है उनको आपस में बैठकर सुलझा लिया जाए। आप नियम ही ऐसा बना दोगे कि लोग बट जाएं तो ये तो खतरनाक है ना समाज के लिए, समाज का इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि यूसीसी एक देश एक कानून, और तीसरी तरफ फिर इस मामले में आप भेदभाव कर रहे हो। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूसीसी यूनिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट, यानी एक देश एक कानून, न कोई भी शरिया से नहीं चलेगा, कोई हिंदू कोर्ट बिल से नहीं चलेगा। लेकिन इसी जगह पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हम बार बार मैंने सीजेपी में भी कहा था कि आप केवल बीजेपी नाम मत लो। एक्चुअली जो भी सरकार है, मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं हूँ, मैं इंसानियत का समर्थन हूँ, लेकिन सारी पार्टियों की सत्ता की ये किताबों में साफ साफ लिखा है कि सत्ता ऐसे ही शासन करती है, सत्ता आपस में बांट के ही शासन करती है। और कोई भी किसी इंसान का नाम लें या ना लें, कोई भी, जैसे अंग्रेज थे उन्होंने यही किया, डिवाइड एंड रूल। अभी भी सत्ता का आधार ये बनाया जाता है कि हम बटे रहें, और जब लोग इकट्ठे होते हैं किसी एक सबके भले के मुद्दे को लेकर तो उसके साथ यही अन्याय किया जाता है, ऐसे ही डंडे बरसाए जाते हैं, ऐसे ही उन बेचारों को, लड़कियों को, बच्चों को अरेस्ट किया जाता है, जैसा सुनने में आ रहा है मुझे। और कुछ अच्छा बताइए तो ऐसा देखिए, कैमरा पर्सन खुद ही बोलना है कि संतों को नंगा किया गया है, संत आया है वो ऊपर बस पे खड़े हुए थे, सब कुछ उतार दिया। बताइए नहीं, हम तो भाई छतरी हैं। जय श्री राम, जय गौ माता की, जय राजपुताना। मैं आपका अभिषेक ठाकुर, करड़ी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष, एटा जिला से। मैं सरकार से और जो बीजेपी के सपोर्टर हैं उनसे यूजीसी रोल बैक के लिए मैं आया हूँ यहाँ से। अभी आपके सामने तुरंत गाड़ी से उतरा हूँ। 3 बजे एटा जिला की हमारी पूरी टीम आ जाएगी। 3,500 आदमी आ रहे हैं, मैक्सो से आ रहे हैं, उन सुबह 3 बजे तक, और उनमें सरकार को रोकने की दम हो तो वो आके रोकें। ठीक है, मैं एटा जिला का रहने वाला हूँ और एटा जिला में पूरा सूर्य प्रताप सिंह उर्फ सूरज भैया, जो वो बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके संपर्क में आए हम। और जो कोई भी हो, बदमाश हो या कोई हो, जैसे हमारे संतों को नंगा करा जा रहा है इस जगह, बिल्कुल भैया, बजरंग बहुत बढ़िया भैया, एटा जिला से बजरंग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं ये चाहूँगा, देखिए कोई भी किसी भी पार्टी से जुड़े दल हैं, बॉस मैं आप लोगों को साफ साफ बताना चाहता हूँ, दलीय चक्करों में मत पड़ो। आपका ही समाज, आपके ही भाई बंधु बच्चे इसका घाटा झेलेंगे। आप किसी दल को लेकर अपने
एक तात्कालिक हित को साध लोगे, लेकिन लंबे समय में आपको ही घाटा मिलने वाला है। और मैं सारे विधायकों को भी बोलना चाहता हूँ, उन्हें नहीं समझ में आए, मैं विधायकों को ये बोलना चाहता हूँ कि भैया आपके भी नाती पोते कोई ना कोई इस गलत व्यवस्था का जो आप लोग ही स्थापित कर रहे हैं उसका खामियाजा और शिकार बनना पड़ेगा आने वाले समय में। ये केवल समय का फेर है कि आज जो दबे हुए हैं कल उभरेंगे। आप उनको ये सिखा के जाओगे कि गलत को गलत करते रहो तो कल को वो गलत आपके साथ होगा। ये तैयार रहे हैं आप लोग। जैसे समय की आपने बात करी ना, बस कहते ना समय की बात है, समय की बात है, समय होत बलवान काहु दिना को दिन बड़ो काहु दिना की रात। क्या पता है जिंदगी का, आदमी बुलबुला है पानी का, यूं ना सीना तान के चल, ये नशा है सिर्फ 4 दिन की जवानी का। तो मैं यहाँ पर सत्ता पर जो बैठे हुए हैं नेता है ना, मैं उनको यही कहूँगा कि हमारा तो सिद्धांत था ये कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। क्षत्रियों को तो स्वभाव ये था, हमने हमेशा बलिदान दिया है और देते रहेंगे, स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़े हैं और लड़ेंगे। जय श्री राम। चलो डांडी मार्च करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, जो मैंने विधायकों वाली बात करी कि भैया आप सारे लोग हो ना, आप एक देश बनाओ, आप एक समाज बनाओ। मैं विधायक पार्टी बीजेपी कांग्रेस सबसे ये बोलना चाहूँगा, बॉस एक साथ मिलके सारी पार्टियां आएं, अपने निजी स्वार्थों को छोड़ें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें, जिससे भैया विदेशों में देखिए आप क्या मुंह दिखाएंगे हम कि हम पीछे रह गए। हम ये मुंह दिखाएंगे कि ये पार्टी वो पार्टी, ये धर्म ये जाति, हम गरीब रहा है वो हमेशा गुलाम बन गया। हम गुलामी रहेंगे। हमको इकट्ठा होना है। मोदी जी, आप हमें प्रोटेस्ट करने से रोक सकते हैं, पोलिंग बूथ पर मतदान करने से नहीं रोक सकते। ध्यान रखिएगा इस बात का। धन्यवाद। मोदी जी ने अपने जीवन में एक काला इतिहास लिख दिया है। ये आने वाले समय काले इतिहास के नाम से यूजीसी रोल बैक मोदी के नाम से जाना जाएगा। 100 काम बढ़िया किया है मोदी ने, एक काम ये काला इतिहास लिख दिया है यूजीसी रोल पे। सुबह हमें दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से गिरफ्तार किया था। 21 लोग हम थे और साथ ही हमारे 22 और भी भाई थे। टोटल 40-50 लोग थे हम। अभी शाम हो गई है, बिना कुछ खाए पिए सभी भाई सुबह से बैठे रहे। अभी शाम हो गई, अभी हमें छोड़ा है। और हर्ष दुबे तो दल्ला निकला। उसने तो प्रशासन और मंत्रियों से समझौता कर लिया। लेकिन भाई लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। हमें हर्षवर्ष से कोई मतलब नहीं है। हम अपने स्वर्ण समाज के लिए आए थे, लड़ने आए थे। इसके बाद अगर हमें जेल भी पहुंचा दिया जाता तो भी आखिरी सांस तक लड़ते। जेल जाने से हम नहीं डरते। सारे भाई अभी बाहर आ गए, सभी भाई पहुंचेंगे और ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। जीवन सिंह जी शेरपुर, महिपाल सिंह जी मकराना, सूरजपाल सिंह जी अम्मू जब भी घोषणा करेंगे बड़ी संख्या में फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। मध्य प्रदेश का एक ही किंग जीवन सिंह, जीवन सिंह। मध्य प्रदेश का एक ही किंग जीवन सिंह, जीवन सिंह। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, स्वर्ण एकता जिंदाबाद। जय भवानी, जय भवानी।